हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सीडीपी का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वन लाइनर सभी क्वेश्चन है। ये आपका 10 या 15 मिनट की क्लास होगी। ये 15 मिनट में हम लोग इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपको जो 2, 3 और 4 तारीख को आपका यूपी टेट का पेपर होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। यहाँ से पक्का 2, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न पक्का मिलेंगे, क्योंकि हमने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया है। सभी प्रश्न क्या है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। ये हमने सिद्धांत लिया है, बुद्धि के सिद्धांत है, फिर यहाँ व्यक्ति से कई प्रश्न है, फिर सभी वैज्ञानिकों के नाम हमने लेके आए हैं उनसे संबंधित सभी जो प्रश्न है उनको लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये आपका ये सभी प्रश्न है वन लाइनर के थ्रू में है। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके जो 2 तारीख और 3 तारीख 4 तारीख को यूपी टेट की जो पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज आप लोग को रात में या तो कल आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है, सुजनन शास्त्र के जनक पूछा गया है। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन जी है। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक है विलियम बूट्स जी हैं। जो ये प्रयोगात्मक जो दिया गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है, ये कौन है? ये विलियम बूट जी हैं। देखिए, इनसे हम 2-3 प्रश्न आपको बताते हैं। इनको प्रयोगशाला के जनक माना जाता है। जो ये विलियम बूट जी हैं, इन्हें प्रयोगशाला के जनक माना जाता है। फिर इन्होंने ये जर्मनी के वैज्ञानिक है। किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया था, 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपलान शहर में इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोगशाला के क्या किए थे, स्थापित किए थे। तो ये कौन किए थे? यही किए थे, विलियम बूट। अब भारत में पूछा जाएगा तो 1916 में कोलकाता में डॉक्टर सेन गुप्ता ने किया था। और उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के 1935 के अधिनियम के तहत 1947 में इलाहाबाद, प्रयागराज जिसका नाम उन्होंने दिया गया है, वहां पर स्थापित की गई है। प्रयोगशाला से संबंधित 3-4 प्रश्न बताए हैं, उसको याद रखिएगा। एक कहीं ना कहीं प्रश्न में बनने वाले, पर 4 प्रश्न 3 दिन के पेपर में एक प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्या हो गया? विलियम बूट जी हो गए। और फिर यहाँ से इसको पूछा जाएगा तो एक आपके जर्मनी देश के थे। संरचनावाद के संस्थापक कौन है? संरचनावाद के संस्थापक टिचनर जी हैं। संरचनावाद के संस्थापक कौन है? टिचनर जी हैं। अवलोकन विधि या व्यवहार विधि के जनक पूछा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये आएगा परीक्षा में। अवलोकन विधि या व्यवहार विधि के जनक कौन है? जेबी वाटसन जी हैं। अवलोकन विधि, व्यवहार विधि के जनक कौन है? जेबी वाटसन जी हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? ये है आपके सिगमंड फ्रायड जी हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर जी हैं। कौन है? गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर जी हैं। ठीक है, मैक्स वर्दीमर। फिर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बोला जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन जी ने दिया था। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, सामाजिक सांवेगिक विकास या इसी को PPCT मॉडल या परिस्थितिकी परक सिद्धांत, ये तीनों का एक ही नाम है। यहाँ लिखा गया सामाजिक सांवेगिक विकास या PPCT मॉडल या पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। इन सभी के इन तीनों को किसने सिद्धांत दिया था? तो यूरी ब्रेनर ने दिया था। ठीक है, ये दिए थे। फिर इसके बाद ये नैतिक विकास का सिद्धांत लिख लीजिए, ये परीक्षा में आ रहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग जी ने दिया था।
किसने दिया था? कोहलबर्ग जी ने दिया था। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे जी। सी टेट यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीन पियाजे जी, यूनिक। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने, जिन्हें विकास की अवधारणा भी बताई थी। अस्थायन सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवाइगोस्की जी ने दिया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेवाइगोस्की जी ने दिया था। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति किसने दिया था? गॉल्टन ने दिया था। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति किसने किया था? तो गॉल्टन जी ने किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता पर पहला अध्ययन, कोई यदि व्यक्तिगत विभिन्नता पर पहला अध्ययन के विषय जाएगा, इस पे किसने किया था? तो ये गॉल्टन जी ने ही किया था। ये आपका है। आगे क्वेश्चन है बुद्धि के सिद्धांत। अब देखिए, अब यहाँ जितने भी प्रश्न देखेंगे ये बुद्धि के सिद्धांत है। ठीक है। तो एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत किया था, तो एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत आपको दिए थे, विनय साहब ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द्वितत्व या द्विबुद्धि या तीन बुद्धि, ये दोनों स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। एक बुद्धि कहा जाए चाहे द्विबुद्धि कहा जाए, ठीक है, ये आपको किसने कहा था? तो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि तत्व या परमाणु या रेत या बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नाइट जी ने दिया था। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन। तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? आर.बी. कैटल जी ने दिया था। ये कौन थे? आर.बी. कैटल जी थे, जिन्हें तरल ठोस का सिद्धांत दिया था। त्रिविमी बुद्धि की संरचना, देखो यहाँ पर फिर प्रश्न आ गया। त्रिविमी बुद्धि का संरचना किसने किया था या दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। यहाँ तीन बुद्धि है या तीन त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत या तीन बुद्धि पूछेगा तो स्पीयरमैन या त्रिविमी पूछे जाएगा तो जे.पी. गिलफोर्ड जी हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप ये है बर्नन ने दिया था। किसने दिया था? ये बर्नन ने जी बताया था। त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत कैरोल ने दिया था। देखिए तीन आ गए। त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत कैरोल जी। त्रिभूमि बुद्धि संरचना जे.पी. गिलफोर्ड। त्रिबुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों तीन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था। बुद्धि का पॉस मॉडल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि का पॉस मॉडल किसने दिया था? जे.पी. दास, नागलिरी और कीविनी या कीवी, यहाँ हुआ कर लीजिएगा। नागलिरी व कीवी जी ने किया था। अब यहाँ व्यक्तिगत सिद्धांत के एक प्रश्न मैंने यहाँ पर व्यक्तिगत पर्सनालिटी से लिया है। व्यक्ति का पहला वर्गीकरण किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स जी ने किया था। व्यक्ति का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। 16, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, 16 पीएफ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कैटल जी ने दिया था। 16 पीएफ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कैटल जी ने दिया था। एस.आर. थियरी थार्नाइट ने दिया था। स्टिमुलेट रिस्पांस थियरी, एस.आर. थियरी का ये इसको किसने दिया था? थार्नाइट ने दिया था। क्रिया प्रसूत नैमित, देखिए एक यहाँ पर 3-4 नाम है। क्रिया प्रसूत नियम, नैमित नियम, सक्रिय अनुबंध नियम, ये कितने दिया था? तो ये आपके स्किनर साहब ने दिया था। फिर से देखिए, ये क्रिया प्रसूत नियम, नैमित नियम, सक्रिय अनुबंधन, ये तीनों को किसने दिया था? तो स्किनर साहब ने दिया था। फिर लास्ट प्रश्न है प्रबलन, पुनर्बलन, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने दिया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नीचे वाले तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके तीनों दिन के परीक्षाओं में पक्का मिलेंगे। क्रिया प्रसूत नियम या नैमित नियम या सक्रिय अनुबंध नियम किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। फिर प्रबलन नियम या पुनर्बलन नियम, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सी.एल. हल ने दिया था।
ESR थियरी थर्ड नाइट में दिया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने वन लाइनर थे ये आपके 15-20 क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने आप लोगों को वन लाइनर में दे दिया हूँ। इसको याद करें, यहाँ से कहीं ना कहीं 2 या 3 प्रश्न में पक्का प्रश्न। 3 दिन पेपर होने वाला, 3 दिन में ये आपके कहीं ना कहीं पक्का आएगा। इसमें से 2 नंबर 3 नंबर में जो भी प्रश्न आएगा, ये आप इसको एग्जाम देने से पहले 1-2 बार वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल का आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।